Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello everyone, this is Azmi Kumar with chapter 5 Understanding Elementary Shapes. Hey students, in previous lecture we have studied about line segment. Now today we will solve exercise 5.1. In exercise 5.1, first of all we will solve question 1. In question 1, what is the disadvantage in comparing line segments by mere observation? क्वेश्चन 1 में जो है आपसे पूछा गया है कि मेरे ऑब्जर्वेशन के थ्रू अगर हम लाइन सेगमेंट्स का कंपैरिजन करें तो क्या होगा। सिंपली यहाँ पे एरर होने के चांसेस होते हैं। ओके, जैसे ट्रेसिंग मेथड में हमने देखा था, जैसे कोई दो लाइन सेगमेंट बने हैं। ओके, इस तरह से ये लाइन सेगमेंट ए बी है और ये सी डी है। ओके, तो जब हम इनको ऑब्जर्व करेंगे तो हमें ये सेम लेंथ के मालूम पड़ते हैं, बट इनको मेजर टेप के थ्रू हम लोग मेजर करेंगे तो इनके जो मेजर्स होंगे क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पर मेरे ऑब्जर्वेशन के थ्रू इनके एरर के चांसेस होते हैं, मतलब मिस्टेक्स के चांसेस होते हैं। नाउ क्वेश्चन 2, व्हाई इज इट बेटर टू यूज ए डिवाइडर देन ए रूलर व्हाइल मेजरिंग the length of a line segment? क्वेश्चन 2 में जो है हमें बोला गया है कि लाइन सेगमेंट को मेजर करने के लिए स्केल के कंपैरिजन में डिवाइडर क्यों बेटर ऑप्शन है। तो इसमें हम लोग आंसर देंगे क्योंकि डिवाइडर के थ्रू जो है हम लोग एग्जैक्ट मेजर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें एरर के चांसेस बिल्कुल भी होते नहीं हैं। यहाँ पर कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया मैंने। ओके, अब जो डिवाइडर होता है उसका एक नीडल आप यहाँ पे पुट करेंगे और एंकर नीडल यहाँ पर पुट करेंगे। ये आपका डिवाइडर है। ओके, और इस डिवाइडर को स्केल पर रख करके आप जब मेजर करोगे तो इसका एग्जैक्ट जो मेजर है, जो लेंथ है, वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसीलिए डिवाइडर जो है एक बेटर ऑप्शन है किसी भी लाइन सेगमेंट के लेंथ को मेजर करने के लिए। Now question 3. In question 3, draw any line segment. Say line segment AB. Take any point C. Line in between A and B. Measure the lengths of AB, BC and AC. Is AB equals to AC plus CB? क्वेश्चन 3 में जो है आपको एक लाइन सेगमेंट AB ड्रॉ करना है और उस लाइन सेगमेंट के बिटवीन पॉइंट C आपको लेना है और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि लाइन सेगमेंट ए बी जो है क्या वो लाइन सेगमेंट ए सी और सी डी को प्लस करने पर जो भी मेजर आता है उसके इक्वल टू है या नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये करना है, इसमें बोला है ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट ए बी। ओके, और उसे हम लोग क्या बोलना है, ए बी बोलना है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई पॉइंट ए है और यहाँ पर कोई पॉइंट बी है, यहाँ पर कोई पॉइंट बी है। ओके, इन दोनों को मैं ज्वाइन कर देता हूँ तो यहाँ पर लाइन सेगमेंट ए बी मिला मुझे। अब बोला गया है पॉइंट सी लेना में कहाँ पर, उनके बिटवीन मीन्स ए से और बी से इक्वल डिस्टेंस पर। ओके, तो यहाँ पर मैं पॉइंट सी ले लेता हूँ। ओके, अब सपोज दैट ए बी की टोटल लेंथ जो है कितनी है, 8 है। ओके, और सी बिटवीन पॉइंट है मींस क्या होगा, ए से और बी से इक्वल डिस्टेंस पर ही होगा। तो यहां पर ये ए से सी के बिटवीन की डिस्टेंस क्या होगी, 4 यूनिट। सपोज हम लोग इसे यूनिट में लेते हैं तो इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट। आप सेंटीमीटर मीटर बोल सकते हैं, सेम थिंग। बी से सी सेम डिस्टेंस मीन्स 4 यूनिट पे ही होगा। ओके, अब
ये चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर ए बी जो है वो कितना है 8 यूनिट, और यू कैन से 8 सेंटीमीटर और 8 मीटर। ओके, यहाँ पर इसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ये क्या मिलता है हमें। नाउ एसी की वैल्यू क्या होगी 4 यूनिट, एंड सीबी की वैल्यू क्या होगी दैट इज ऑल्सो 4 यूनिट। नाउ इनको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 8 यूनिट, मीन्स इन दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये और ये भी सेम होंगे, मीन्स इक्वल टू होंगे। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। इतना आपको ध्यान रखना है। नाउ क्वेश्चन 4, if A, B, C are 3 points on a line such that AB equals to 5 centimeter, BC equals to 3 centimeter and AC equals to 8 centimeter, which one of them lies between the other two? क्वेश्चन 4 में जो है आपको बोला गया है एक लाइन है और उस लाइन के ऊपर 3 पॉइंट्स A, B एंड C आए हुए हैं। ओके, और यहाँ पर 2 पॉइंट्स ए बी के बीच का डिस्टेंस जो है कितना है 5 सेंटीमीटर है, और पॉइंट बी एंड सी के बीच का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, और पॉइंट ए एंड सी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 8 सेंटीमीटर है। अब आपको ये बताना है कि इन 3 पॉइंट में से कौन सा एक पॉइंट जो है बाकी के 2 पॉइंट के बिटवीन है। ओके, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो वैल्यूज गिवन है उसे लिख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है ए बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लाइन के ऊपर इन्हें बताया गया है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, अब आपको ध्यान क्या रखना है, कोई भी पॉइंट बिटवीन कब होता है जब 3 पॉइंट में से 3 पॉइंट है। सपोज दैट यहाँ पर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ओके, अब इन 3 पॉइंट को हमने जब लिया तो टोटल कितने लाइन सेगमेंट बनेंगे ए सी 1, ए बी 2 एंड बी सी 3। ओके, 3 लाइन सेगमेंट बनते हैं। अब यहाँ पर ऐसे 2 लाइन सेगमेंट हमको सिलेक्ट करना है जिनके मेजर का हम लोग एडिशन करें और जो वैल्यू आती है वो वैल्यू थर्ड लाइन सेगमेंट के डिस्टेंस से इक्वल टू हो, तो हम पता कर सकते हैं कि 3 पॉइंट के बिटवीन कौन सा पॉइंट आता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अगर मैं लाइन सेगमेंट ए बी की वैल्यू एंड लाइन सेगमेंट बी सी की वैल्यू प्लस करूं तो मुझे क्या मिलेगा 5 + 3। ओके, ये इनकी वैल्यूज है और मुझे मिलेगा 8 सेंटीमीटर। ओके, और ये किसके इक्वल टू है ए सी के इक्वल टू है। ओके, तो इससे आप क्या पता कर पा रहे हैं कि पॉइंट बी जो है पॉइंट ए एंड सी के बिटवीन पॉइंट है। ओके, मींस ये इसके बिटवीन आता है। तो आपका आंसर क्या होगा, पॉइंट बी lies in between points A and C.